हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से मेरे नरेशन के टेस्ट सीरीज आ जाएंगे, तो दोस्तों ये शुरुआत हो गई है और वेल बिगन इज हाफ डन। अब समझिए कि ये जो है नरेशन का महा मैराथन होने जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे दोस्तों। और आज का जो हमारा टारगेट है, आपके उत्साह से, आपके सपोर्ट से जो आज का टारगेट है मैं रख रहा हूँ 500 लाइक्स एंड 500 सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे हम चेंज करेंगे, विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। और ये प्रश्न आपके कहीं न कहीं टेट, सुपर टेट या सी टेट या कहा जाए तो एसएससी की सभी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन आपके लिए जो है, इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर कुछ ऐसी श्रृंखला आपको दी जाएगी, या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करना होगा या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंजिंग करना होगा। दो तरीके की इसमें आपको क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंड में कमेंट करके बताइएगा और साथ में आप जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हुए कमेंट भी करते रहिएगा कि विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो लीजिए लेते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। हुर्रा सेट द गर्ल्स वी हैव ओन द मैच बाय एन इनिंग। डियर, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हुर्रा हमें बताता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। बाकी सारे रूल्स के दायरे हम देखते हैं। यहाँ पर द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैज ओन द मैच बाय इनिंग, ये पहले ही कट जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेंस का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो टेंस है हैव को हमें हैड बदलना है, यहाँ पर हैड नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पीली दैट दे हैड ओन द मैच बाय एन इनिंग। बताइए एन इनिंग, यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा देखते हैं तो बिल्कुल सही की तरफ जाता है क्योंकि हमने हैव को हैड बदलना है और यहाँ पर हुर्रा का मतलब हमें जॉय है तो हैप्पली है, इसलिए बी ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। लेकिन हम देखते हैं सी में क्या था, गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैव दैट दे हैव लगा है, बिल्कुल रॉन्ग है। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड हैप्पली दैट दे वुड लगा है, बिल्कुल रॉन्ग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द चिल्ड्रेन सेड दे वांटेड टू गो ऑन ए पिकनिक। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है किसे इनडायरेक्ट स्पीच में न बदल के डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं। द चिल्ड्रेन सेड वी वांट टू गो ऑन ए पिकनिक, द चिल्ड्रेन सेड वी आर वांटिंग टू गो ऑन पिकनिक, द चिल्ड्रेन सेड वी वांटेड टू गो ऑन अ पिकनिक, और द चिल्ड्रेन सेड वी विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। टेल मी गाइज विच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। सारे रूल्स आपको बताए गए हैं, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा। आपने समझने की कोशिश की। द चिल्ड्रेन सेड, इसका मतलब सेड तो सेड ही रहेगा, इसके बाद कोई लिसनर है नहीं, इसलिए हमने देखा दैट कंजक्शन को हटाने के बाद जो एक ऑप्शन हमारे दायरे में आ रहा है वो क्या है। अगर यहाँ पर दे है, इसका मतलब ये किसके अकॉर्डिंग बदला होगा, बताइए। आपको मैंने बताया था दे वांटेड टू गो ऑन पिकनिक, तो ऑप्शन ए गोज टू एब्सोल्युटली करेक्ट, वी वांट गो ऑन ए पिकनिक। अब यही हमारा ऑप्शन सही जाता है। द चिल्ड्रेन सेड वी वांट टू गो ऑन ए पिकनिक, और जब इसे आपने बदलने की कोशिश की तो आपने दे में बदल दिया है। तो देखते हैं दोस्तों बी क्या है। द चिल्ड्रेन सेड वी आर गोइंग वांटिंग टू गो ऑन अ पिकनिक, बिल्कुल गलत है, कंटिन्यूअस होगा नहीं। द चिल्ड्रेन सेड वी वांटेड गो ऑन अ पिकनिक, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है ये पास्ट में है और ये सही नहीं होगा। पास्ट को हमको क्या बनाना है, प्रेजेंट बनाना है। और डी को देखते हैं, चिल्ड्रेन सेड वी विल वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, तो ये भी बिल्कुल गलत जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टेल मी द maid confessed to the police that it was she who had taken the diamond rings. Tell me, the maid said it is I who took the diamond ring. B, the police were told I have taken the diamond ring. C, the diamond told the police. The maid told the police it is I who have taken the diamond's ring. And the next, the maid said I have stolen the diamond's ring. Tell me guys, किस ऑप्शन की तरफ चलें, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, The maid confessed to the police. Tell me, मिलाने की कोशिश करिए। चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, आप देखिए
देखिए क्यों गलत हो जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाएगा, बड़े प्यार से देखिए, सी की तरफ जाएगा। द मेट टोल्ड द पुलिस इट इज़ आई हु हैव टेकन द डायमंड रिंग। इसको कैसे बनाया? द मैट कन्फेस्ड टू द पुलिस दैट इट वाज सी हु हैड टेकन द डायमंड्स रिंग। Okay, next question is that my father said to me, go now. My father ordered to go now. My father ordered me to go now. My father ordered me to go then. या my father ordered me to go later. डिस्क्राइबिंग अब हम नहीं करेंगे, आपको ऑप्शन बताना है किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा। बताइए। माई फादर सेड टू मी गो नाउ, सेंटेंसेस को एनालिसिस करिए और यहाँ पर जो ऑप्शन हम सही पाते हैं वो है बी, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो नाउ। क्यों हुआ इसको आप जानते भी हैं, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सेट को हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया, मी को एज इट लिखा और यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया? टू का यूज किया, इसलिए बी ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द मैन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। बताइए। The man said that they are going to fly kites. The man said that they were going to fly kites. Yeah, the man said that we were going to fly kites. Yeah, the man said that we are going to fly kites. बनाइए दोस्तों। Change into direct speech। किस ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा? किस ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा? A, B, C, D में से देखिए किसकी तरफ जाएं? महामैराथन चल रहा है और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपने समझने की कोशिश की, द मैन सेड तो बिल्कुल रहेगा, कंजंक्शन के नाम पे दैट का यूज़ करेंगे और वी को हमने मैन के अनुसार बदला तो दे वर गोइंग टू फ्लाई काइट्स और ऑप्शन हमारा बी सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुमार सेज इट डजंट रेन इन जनवरी। बताइए। कुमार सेड दैट इट डज नॉट रेन इन जनवरी, कुमार सेड दैट इट डिड नॉट रेन इन जनवरी या कुमार सेज दैट इट डजंट रेन इन जनवरी और डी कुमार सेज दैट इट डिड नॉट रेन इन जनवरी। टेल मी गाइस, डजंट, टेल मी which option is goes to correct, which option is goes to correct, tell me which option is goes to correct। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करने की क्योंकि कुमार सेज है और जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो दायरा क्या बनता है? कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन हमारा सही की तरफ जाता है सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी अ नोट पैड द नेक्स्ट डे। चेंज करिए इसे। माई ब्रदर सेड टू मी आई विल बी बाई यू अ नोट पैड टुमारो। My brother said to me, I shall buy you a notepad tomorrow. Yeah, my brother said to me, I would buy you a notepad tomorrow. Or, my brother, I am going to buy you a notepad tomorrow. बताइए, which option is goes to correct? Which option is goes to correct? Tell me guys. My brother said to me, A option की B option. Tell me मैंने आपको बताया है, बताइए। माई ब्रदर टोल्ड मी को कैसे हम चेंज करेंगे, किस तरफ जाएगा? देखिए सी ऑप्शन की तरफ हमें जाना होगा। माई ब्रदर सेड टू मी और यहाँ पर क्या है? आई हो जाएगा। ही किसके अनुसार चेंज हुआ है? माई ब्रदर के अनुसार। तो यहाँ पर आई वुड बाई यू नोट पैड टुमारो। द नेक्स्ट डे क्या रहा होगा? टुमारो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, The peon said his officer, please forgive me. The peon requested his officer that he forgive him. The peon told his officer, please forgive him. The peon said to his officer that he should forgive him. Or, ladies and gentlemen, the peon requested his officer to forgive him. SSC 10+2 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, प्लीज़ लगा है और प्लीज़ लगे होने के कारण ऑप्शन आप चेक करना शुरू करते हैं। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। महामैराथन अब लगातार चलेगा, इसके बाद फिर दूसरी वीडियो आपको मिलेगी। दोस्तों हमारा टारगेट है कि 500 लाइक और 500 सब्सक्राइब।
ये चैनल बिल्कुल फ्री में आपको टेक सीरीज दे रहा है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आपको इतना सपोर्ट मिला है तो 500 लाइक और 500 सब्सक्राइबर कुछ नहीं होता है। बताइए दोस्तों, डी ऑप्शन की तरफ जाना सही होगा। द प्यून रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड हिम, डू यू डेफिनेटली नीड द शूट नेक्स्ट वीक? आई आस्क्ड इफ ही डेफिनेटली नीडेड द शूट द फॉलोइंग वीक। I asked him if he needed the shoot the next week. I asked him if he definitely need the shoot the following week. And I asked him if definitely he needed the shoot the next week. Tell me guys, which option is goes to correct? I asked him, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? बताइए, A, B, C और D? A, B, C और D किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? चलिए देखते हैं। आई को आई की तरह रखेंगे, सेड को आस्क्ड में, हिम तो हिम ही रहेगा, और दोनों सेंटेंस को मर्ज करने के लिए इफ लगाएंगे। यू कैसे चेंज होगा? हिम के अनुसार ही हो जाएगा। और चेक करते हैं डेफिनेटली, फिर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट नीडेड हो जाएगा। ऐसा किस में मिल रहा है? द शूट द फॉलोइंग वीक। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। ए हमारा क्या होता है? सही होता है, स्ट्रक्चर उसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन योर स्क्रीन, मीराज मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाय द मिल्क। देखिए, मीराज मदर रिमाइंडेड हर डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क। मीराज मदर सेड टू हर यू मस्ट बाय द मिल्क। सी मीरा was told by her mother, buy the milk. Mira's mother said remember to buy the milk. Tell me guys, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा सेंटेंस है नॉट टू लगा है, इम्परेटिव है। इसे कैसे बदलने की कोशिश करेंगे? किस दायरे की तरफ जाना सही होगा? टेल मी गाइस। माई मदर टोल्ड हर, इसको जब बनाने की कोशिश आप करेंगे तो माई मदर सेड टू हर हो जाएगा। इस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा कि नहीं होगा? बताइए, इस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर है कि नहीं है? मीराज मदर रिमाइंडेड हर डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क, या मीराज मदर सेड टू हर यू मस्ट बाय द मिल्क। मीरा वाज टोल्ड बाय हर मदर बाय द मिल्क, और मीराज फादर सेड रिमेंबर टू बाय द मिल्क। Tell me guys, this is very important question. It had come 2015 SSC 10+2 किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? टेल मी गाइस। जो ऑप्शन हमारा सही होता है, हम जाएंगे मीराज मदर रिमाइंडेड हर डू नॉट फॉरगेट टू बाय द मिल्क। अब देखिए, इसमें सेड, टोल्ड और एक आपने देखा सेड, एक जो है डी में सेड है, सी में टोल्ड है और बी में सेड है। लेकिन जो सबसे बेटर यहाँ पर हमें मिल रहा है रिमाइंडेड, याद दिलाना। और किससे रिलेटेड है? नॉट टू का आपने यूज किया है। इसका मतलब नॉट टू का यूज जब करते हैं तो हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, चेंज करते हैं ना। और आपने जब चेंज करने की कोशिश की तो आपने यहाँ पर रिमाइंडेड का यूज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2015 SSC 10+2। देखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ पे तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, क्या इसे बदलने की कोशिश करेंगे? द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ हैज मूव्ड अराउंड द सन। और द टीचर आस्क्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? तो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो सकता है कि सही है? टेल मी गाइस। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है।
यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब एज इट लिखेंगे, कंजंक्शन दैट का लगाएंगे, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन में है। टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अशोक टोल्ड मी that his parents are waiting for him. Ashok told me that his parents were waiting for him. C. Ashok told me that my parents were waiting for me. D. Ashok told me that my parents were waiting for me. इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो वेरी गुड, बहुत प्यारा सा है। अशोक सेड टू को सबसे पहले आपको देखना है कि टोल्ड बदल जाएगा, तो अशोक टोल्ड मी ये ऑप्शन तो आपको शब्द में दिख रहा है, तो फिर हम पहचानने की कोशिश क्या करेंगे, क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बताइए क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे। योर क्या हमारा बदलेगा, आपने कहा सर हाँ, योर मी के अनुसार क्या बच जाएगा, हिज क्या हो जाएगा, हिज। इसके बाद पेरेंट्स रहेगा, आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और फॉर यू का क्या हो जाएगा, फॉर यू को मी हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में हिम है इसलिए कट जाता है, फर्स्ट होगा नहीं। सेकंड में भी हिम है, होता नहीं। थर्ड में क्या है, अशोक टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी, यही ऑप्शन सही होता है। अशोक टोल्ड मी दैट माई पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर मी। दोनों को देखने की कोशिश करिए, क्यों डी गलत माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड टू लिखा हुआ है, ठीक है। सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द पुलिस मैन सेड टू द ड्राइवर Do you have a license? The police asked the driver whether he had a license. The police asked the driver whether he had a license. And C. The police asked the driver whether he has a license. And D. The police asked the driver whether he have a license. देखिए very important. Do you have license से related question है जो कि मैंने आपको टीच किया है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा। द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड ए लाइसेंस, या बी द पुलिस आस्क्ड द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड ए लाइसेंस। किस तरफ जाना बेटर होगा, तो यहां पर देखिए हैव है तो इसको किस में चेंज करेंगे, हैड में, मतलब ए ऑप्शन गोज टू करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट दैट दे शुड मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। The teacher instructed the student that they must march quietly to the ground. The teacher instructed the students to march quietly to the ground. D. The teacher said to the student that they should march quietly to the ground. बिल्कुल आप देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। क्या करेगा, इंस्ट्रक्टेड तो सब में लग रहा है, लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना होगा, बड़े प्यार से समझ लीजिए। ऑप्शन ए क्यों सही नहीं होता है, क्योंकि द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, यहाँ पर दैट लगा है, कैंसिल हो गया। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट दैट यहाँ पर लगा, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सी की तरफ जाते हैं, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू मार्च, ये बिल्कुल सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट। द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू नॉट गो आउट। द टीचर एडवाइज हिम नॉट टू गो आउट। द टीचर कमांडेड हिम दैट ही शुड नॉट गो आउट। द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट। टेल मी किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, रूल्स बताए गए हैं, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा। द टीचर एडवाइज हिम नॉट टू गो, क्योंकि नॉट टू ही एक परफेक्ट है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ सकता है, और बाकी टू नॉट गलत है, हिम दैट गलत है, और हिम डू नॉट गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। राजीव सेड टू मी he plays with right hand. Rajiv asked if he could play with right hand. Yeah, Rajiv told me that he could play with right hand. Rajiv told me that he plays with right hand, and Rajiv said that he played with right hand. My dear friend, देखिए said को हम किस में बदल देंगे, told में। told हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक तो बी में एक सी में, तो दोस्तों समझने की कोशिश करनी है, बी या सी में से एक सही होगा। अब ही हमारा बदलेगा नहीं, दोनों में ही दिया है। प्लेज है, क्या है, प्लेज है, तो किससे बदल सकता है, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा, सी की तरफ की बी की तरफ,
राजू टोल्ड मी और राजू टोल्ड मी दैट दोनों में है। ही कुड प्ले विथ राइट हैंड, विथ राइट हैंड। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? तो ऑप्शन जो हमारा सी सही होता है। राजू टोल्ड मी दैट ही प्लेज विथ राइट हैंड।